कुछ खोजें पहली नज़र में छोटी लगती हैं, जैसे किसी तारे की चमक में हल्की सी कमी, स्पेक्ट्रम में छिपा कोई धुंधला संकेत, दूरबीन के डिटेक्टरों से धीरे धीरे गुजरती गैस की एक हल्की सी आहट। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड हमें एक ऐसा संकेत देता है जो वैज्ञानिक जगत को स्तब्ध कर देता है। एक ऐसा संकेत जो हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि शायद हम अब जीवन की खोज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे देख रहे हैं। पृथ्वी से महज 40 प्रकाश वर्ष दूर, बृहस्पति से थोड़े ही बड़े एक ठंडे प्राचीन लाल बौने तारे की परिक्रमा करते हुए एक ऐसा ग्रह स्थित है जो हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहसों में से एक का केंद्र बन गया है। ट्रैपिस्ट एक चट्टानी दुनिया है जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के ठीक बीच में स्थित है। एक ऐसा ग्रह जिसके वायुमंडल का अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अभूतपूर्व सटीकता के साथ अध्ययन किया जा चुका है, और परिणाम स्पेक्ट्रल डेटा की परत दर परत कुछ असाधारण संकेत देते हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम खुलकर सपने देखने से भी डरते थे। पहली बार हम एक ऐसे ग्रह को देख रहे हैं जिसमें जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। एक ऐसी दुनिया जहां महासागर हो सकते हैं, जहां रसायन विज्ञान फल फूल सकता है, जहां रात का आकाश एक ऐसे तारे के नीचे जगमगाता है जो पृथ्वी से हमारे सूर्य से 4 गुना बड़ा दिखाई देगा। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन की संभावना है, चाहे वह कितनी भी छोटी या चौंकाने वाली क्यों न हो। आज रात हम यह जानने जा रहे हैं कि ट्रैपिस्ट 1e ने पृथ्वी पर प्रत्येक खगोल शास्त्री की कल्पना को क्यों मोहित कर लिया है। जेम्स वेब ने इसके वायुमंडल का पता लगाने के लिए अपनी क्षमताओं की सीमा तक कैसे प्रयास किया, और हमारे सौर मंडल से परे जीवन की संभावना के लिए साक्ष्य का वास्तव में क्या अर्थ है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी दूरबीनों को ट्रैपिस्ट 1 के नाम से जाने जाने वाले धुंधले लाल रंग के तारे की ओर घुमाया तो किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक M8 श्रेणी का लाल बौना तारा मुश्किल से चमक रहा था। हमारे सूर्य की चमक का केवल 1/1800वां हिस्सा ही विकिरण कर रहा था। ठंडा और प्राचीन था और किसी भी तरह से खास नहीं था, लेकिन इसकी खामोशी के नीचे एक ऐसा ब्रह्मांडीय खजाना छिपा था जैसा पहले कभी नहीं खोजा गया था। खगोलविदों ने धीरे धीरे इसके प्रकाश में सूक्ष्म उतार चढ़ाव देखे जो तारे के सामने से गुजरने वाले ग्रहों के संकेत थे, और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी 1 या 2 संभावित रहने योग्य ग्रहों को नहीं देख रहे थे। उन्होंने पृथ्वी के आकार के ग्रहों का एक पूरा परिवार खोज निकाला था। 7 चट्टानी ग्रह अपने तारे के इतने करीब परिक्रमा कर रहे थे जितना बुध हमारे तारे के करीब परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह गुरुत्वाकर्षण के इतने मजबूत आलिंगन में जकड़ा हुआ था कि प्रत्येक ग्रह का एक ही चेहरा हमेशा तारे की ओर रहता था। शुरुआत में कई विशेषज्ञों ने इस प्रणाली को प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया था। लाल बौने तारे अत्यधिक ज्वालाओं, हिंसक चुंबकीय तूफानों और अराजक विकिरण के लिए कुख्यात हैं जो जीवन की शुरुआत से पहले ही वायुमंडल को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रैपिस्ट 1 को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसकी कक्षा इसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र के ठीक केंद्र में रखती है, जिससे इसे पृथ्वी को मिलने वाले प्रकाश का लगभग 2-3 भाग प्राप्त होता है, जो तरल जल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, यदि और केवल यदि ग्रह एक स्थिर वायुमंडल को बनाए रखने में सक्षम हो। और यही प्रश्न बाह्य ग्रह विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी अवलोकन अभियानों में से एक का प्रेरक बल बन गया, क्योंकि ट्रैपिस्ट 1e सिर्फ एक और चट्टानी ग्रह नहीं है। यह किसी अन्य तारे के चारों ओर खोजा गया अब तक का सबसे आशाजनक पृथ्वी जैसा ग्रह है। जब नासा ने जेम्स वेब को शुरुआती अवलोकन समय दिया, जो गारंटीशुदा पहुंच वाली टीमों में से एक थी, तो ड्रीम्स सहयोग ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को सीधे ट्रैपिस्ट 1e पर केंद्रित किया। उनका लक्ष्य सरल और साहसिक दोनों था, यह पता लगाना कि क्या इस छोटे दूरस्थ ग्रह का कोई वायुमंडल है भी या नहीं। इसके लिए वे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं, एक ऐसी तकनीक जो इतनी सूक्ष्म है कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि किसी ग्रह का वायुमंडल पारगमन के दौरान तारे के प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कैसे अवशोषित करता है। अधिकांश बाह्य ग्रहों के लिए यह लगभग असंभव है, लेकिन ट्रैपिस्ट 1 ने एक विचित्र लाभ प्रदान किया। चूंकि यह तारा इतना मंद है, इसलिए इसके सामने से गुजरने वाला कोई भी ग्रह इसके प्रकाश के एक असामान्य रूप से बड़े हिस्से को अवरुद्ध कर देता है।
जिससे सूर्य जैसे तारे के आसपास मिलने वाले संकेतों की तुलना में अधिक मजबूत संकेत उत्पन्न होता है। वेब के नर्स उपकरण ने ट्रैपिस्ट एक ई के 4 अलग अलग पारगमनों के दौरान अवशोषित तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड किया। प्रारंभिक निष्कर्षों ने कई संभावनाओं को तुरंत खारिज कर दिया। इस ग्रह में हाइड्रोजन हीलियम का कोई प्रारंभिक वायुमंडल नहीं है। लाल बौने तारे से निकलने वाली विकिरण ने इसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। इसमें शुक्र ग्रह जैसी कार्बन डाइऑक्साइड की परत नहीं है, न ही मंगल ग्रह की तरह पतला मरता हुआ वायुमंडल है। इन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। अब बस यही संभावना बची थी कि ट्रैपिस्ट एक ई में कुछ कहीं अधिक आकर्षक चीज मौजूद हो सकती है, एक पृथ्वी जैसा वातावरण जिसमें नाइट्रोजन की प्रधानता हो और जल वाष्प, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाले तत्व कम मात्रा में हों, लेकिन जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त हों। और यदि ऐसा वातावरण पृथ्वी के समान लगभग 1 बार के दबाव पर मौजूद हो, तो यह सुव्यवस्थित रूप से बंद दुनिया के अंधेरे हिस्से में ऊष्मा का परिवहन करने में पूरी तरह सक्षम होगा, जिससे दिन और अनंत रात के बीच स्थायी रूप से विभाजित आकाश के नीचे एक वैश्विक महासागर का अस्तित्व संभव हो सकेगा। यह वह पहला क्षण था जब वैज्ञानिकों ने दबे स्वर में सावधानी से यह कहना शुरू किया कि यह दुनिया केवल रहने योग्य ही नहीं बल्कि जीवित भी हो सकती है। लेकिन केवल वातावरण का होना ही जीवन की गारंटी नहीं देता। ट्रैपिस्ट तारामंडल अपने तारे के इतने करीब होने के कारण लगभग निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि एक तरफ हमेशा दिन का उजाला रहता है जबकि दूसरी तरफ जमा देने वाला अंधेरा छाया रहता है। वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल था कि क्या यह ग्रह भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी ढंग से ऊष्मा वितरित कर सकता है। वेब के डेटा ने कुछ संकेत तो दिए, लेकिन निश्चितता नहीं। यदि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता हो तो ग्रीन हाउस प्रभाव उलट सकता है, जिससे सतह ठंडी हो जाएगी और तरल जल केवल दिन के उजाले वाले हिस्से तक ही सीमित हो जाएगा। वैश्विक महासागर के बजाय ट्रैपिस्ट एक ई में एक गोलार्ध सीमित समुद्र हो सकता है, एक ऐसा वातावरण जहां लाल नारंगी आकाश के नीचे गर्म कुंडों में पूर्व जैविक रसायन पनप सकते हैं। सिमुलेशन ने यह भी दिखाया है कि टर्मिनेटर के साथ जीवन पनप सकता है, जो दिन और रात को अलग करने वाली शाश्वत गोधूलि की पतली वलय है, एक संकीर्ण लेकिन स्थिर जलवायु पट्टी जिसे टर्मिनेटर निवास योग्यता के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य लोगों ने इससे भी अधिक विचित्र परिदृश्य का सुझाव दिया है। ट्रैपिस्ट एक ई में एक बर्फीला ज्वालामुखीय ग्रह है जिसमें यूरोपा और एनसेलेडस के समान भूमिगत महासागर मौजूद है। ऐसे ग्रह में जलतापीय छिद्र नए जीवों के विकास के लिए पालने का काम कर सकते हैं, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर हुआ था। चाहे इनमें से कोई भी वातावरण सही हो, इसके परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ट्रैपिस्ट 1 शायद पृथ्वी की हूबहू प्रतिकृति न हो। यह कुछ अधिक विचित्र, अधिक पराया, अधिक विविध हो सकता है, फिर भी जीवन को बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम हो सकता है। और पता चला रासायनिक जाल रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर देता है। ट्रैपिस्ट एक पर जीवन की संभावना को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में से जिस तारे की यह परिक्रमा करता है, उससे अधिक खतरनाक या आवश्यक कोई नहीं है। ट्रैपिस्ट एक अस्थिर लाल बौना तारा है जिसकी ज्वालाएं हमारे सूर्य द्वारा उत्पन्न ज्वालाओं से कहीं अधिक तीव्र होती हैं। पृथ्वी के इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान कैरिंगटन घटना ट्रैपिस्ट एक पर एक सामान्य घटना होगी, जो औसतन हर 2 दिन में घटित होती है। ऐसे तूफान विकिरण की ऐसी प्रचंड धाराएं उत्पन्न करते हैं जो वायुमंडल को अणु अणु करके नष्ट करने में सक्षम होती हैं। महासागरों के निर्माण और जीवन की शुरुआत के बाद भी ये ज्वालाएं संभवतः दुनिया को बंजर चट्टानों में बदल सकती हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से जीवन की उत्पत्ति के लिए वही ज्वालाएं आवश्यक हो सकती हैं। पराबैंगनी विकिरण आरएनए के निर्माण खंडों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे द्वारा ज्ञात प्रत्येक जीव के मूलभूत अणु हैं। ट्रैपिस्ट एक आज अपने हिंसक युवावस्था की तुलना में कहीं अधिक शांत है, जो एक संभावित अवसर प्रदान करता है। यदि ग्रह को कुछ सुरक्षा मिले तो जीवन का उद्भव और संरक्षण संभव है, और ट्रैपिस्ट एक में वास्तव में वह सुरक्षा मौजूद हो सकती है। पिघले हुए लोहे का कोर इतना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है कि वह वायुमंडल को सुरक्षित रख सके, खासकर ज्वारीय बलों द्वारा ग्रह के आंतरिक भाग को लगातार हिलाने और ऊष्मा संचारित करने के कारण, ठीक बृहस्पति के चंद्रमा आयो की तरह।
जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण निरंतर ज्वालामुखी गतिविधि में परिवर्तित होता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल, ऊष्मा वितरण प्रणाली और संभावित जल को मिला दें तो अचानक संभावनाएं एक ऐसे ग्रह की ओर झुक जाती हैं जो न केवल रहने योग्य है बल्कि आश्चर्यजनक रूप से लचीला भी है। फिर भी वेब के डेटा से अभी तक अंतिम सत्य की पुष्टि नहीं हो सकती। ट्रैपिस्ट एक एक समृद्ध महासागरीय ग्रह हो सकता है या एक जमा हुआ वायुहीन ग्रह जो बनने से पहले ही नष्ट हो गया हो। हालांकि वेब ने जो पुष्टि की है वह यह है कि यह ग्रह हमारे द्वारा अध्ययन किए गए किसी भी अन्य ग्रह से अलग है और सभी ज्ञात मापदंडों के आधार पर जीवन को सहारा देने की इसकी संभावना इसे मानवता द्वारा अब तक खोजे गए सबसे आशाजनक ग्रहों में से एक बनाती है। अगर ट्रैपिस्ट एक में सचमुच वायुमंडल है तो इसका अस्तित्व ही अपने आप में एक छोटा चमत्कार होगा, क्योंकि ट्रैपिस्ट एक भले ही धुंधला और प्राचीन है लेकिन यह एक लाल बौना तारा है जो आकाशगंगा में तारों की सबसे अस्थिर श्रेणियों में से एक है। लाल बौने तारे भयंकर ज्वालाओं और चुंबकीय तूफानों के साथ फटते हैं जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे सूर्य द्वारा उत्पन्न किसी भी तूफान को बौना कर देते हैं। वास्तव में पृथ्वी के इतिहास की सबसे भीषण भूचुंबकीय घटना कैरिंगटन घटना का अनुमान है कि ट्रैपिस्ट एक पर हर 2 दिन में घटित होती है। विनाश की यह चौंका देने वाली लय किसी भी पास के ग्रह पर आवेशित कणों की बाढ़ ला सकती है, और यदि ट्रैपिस्ट एक इतनी कम दूरी पर परिक्रमा करता है कि आकाश में उसका तारा पृथ्वी से हमारे सूर्य की तुलना में 4 गुना बड़ा दिखाई देता है, तो उसके वायुमंडल को लगभग वास्तविक समय में हो रहे ब्रह्मांडीय प्रकोप का सामना करना होगा। इससे यह प्रश्न उठता है कि कोई ग्रह इतने भीषण प्रकोप से जीवन के पनपने के लिए पर्याप्त समय तक कैसे बच सकता है। लाल बौने तारों का जीवन काल असाधारण रूप से लंबा होता है। ट्रैपिस्ट एक 10 ट्रिलियन वर्षों तक चमकेगा, जो स्वयं ब्रह्मांड की आयु से कहीं अधिक है, लेकिन ये शांत शीतकाल के युग एक हिंसक विनाशकारी युवावस्था के बाद ही आते हैं। यदि ट्रैपिस्ट एक ने इस तूफानी युग के दौरान द्वितीयक वायुमंडल बनाने का प्रयास किया होता तो तारे ने उसे परिपक्व होने से पहले ही नष्ट कर दिया होता, जिससे ग्रह वायुहीन और बंजर हो गया होता। फिर भी जेम्स वेब के अस्पष्ट संकेत कुछ और ही संकेत देते हैं। यदि ट्रैपिस्ट एक में अभी भी वायुमंडल है तो यह उन परिस्थितियों से बच गया है जिनसे अरबों वर्ष पहले इसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था। केवल यही बात जीवन की संभावना को संयोग से कहीं अधिक बढ़ा देती है। अस्तित्व ही अपने आप में प्रमाण बन जाता है। भले ही ट्रैपिस्ट एक की सतह ठंडी या आंशिक रूप से जमी हुई हो, लेकिन इसकी भूपर्पटी के बहुत नीचे एक गुप्त लाभ छिपा हो सकता है, ज्वारीय तापन। अपनी निकटवर्ती और संभावित रूप से विलक्षण कक्षा के कारण ट्रैपिस्ट एक 7 ग्रहों वाले सौरमंडल में अपने पड़ोसी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से खिंचता और सिकुड़ता रहता है। इस निरंतर खिंचाव से ग्रह के भीतर ऊष्मा का संचार होता है। यह ऊष्मा ज्वालामुखी, चुंबकीय गतिविधि और यहाँ तक कि भूमिगत महासागरों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकती है। यह दस्तावेज इस घटना की तुलना बृहस्पति के चंद्रमा आयो से करता है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है, एक ऐसा ग्रह जिसका आंतरिक भाग केवल अपने पड़ोसी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ज्वार से ऊर्जा से भरा रहता है। ट्रैपिस्ट एक में भी इसी तरह की प्रक्रिया हो सकती है, जिससे अनुमानित 0.18 वाट प्रति वर्ग मीटर आंतरिक तापन उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी को ज्वारीय बलों से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से 24 गुना अधिक है। यह केवल एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है मिह। आंतरिक ऊष्मा बर्फीली परत के नीचे पानी को तरल अवस्था में बनाए रख सकती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को गति दे सकती है और सूर्य के प्रकाश के बिना भी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा दे सकती है। ठीक वैसे ही जैसे जलतापीय छिद्र पृथ्वी के सबसे गहरे महासागरों में जीवन को बनाए रखते हैं। यदि ट्रैपिस्ट एक में ज्वालामुखी गतिविधि है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन जैसी वायुमंडलीय गैसों की निरंतर पूर्ति कर सकता है। ये वही गैसें हैं जिनकी जेम्स वेब को तलाश है। इसलिए ज्वारीय तापन ग्रह की धड़कन हो सकता है, एक छिपा हुआ इंजन जो तारों की रोशनी कम होने पर भी इसे जीवित रखता है। ट्रैपिस्ट एक के केंद्र में एक विचित्र विरोधाभास है, एक ऐसा विरोधाभास जो इसके भाग्य का निर्धारण कर सकता है। ट्रैपिस्ट एक की भीषण ज्वाला गतिविधि वायुमंडल को आसानी से नष्ट कर सकती है और सतहों को निर्जीव बना सकती है। फिर भी यही विकिरण जीवन की उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक माना जाता है। पृथ्वी पर पराबैंगनी प्रकाश ने आरएनए के निर्माण खंडों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये वे अणु थे जिन्होंने प्रारंभिक जीवन को चयापचय करने, बढ़ने और प्रतिकृति बनाने में सक्षम बनाया। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ हद तक खगोलीय हिंसा के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। ट्रैपिस्ट एक विनाश और सृजन के बीच एक नाजुक संतुलन में इन दो शक्तियों के प्रतिच्छेदन पर स्थित हो सकता है। लाल बौने तारे अंततः शांत हो जाते हैं और लंबे स्थिर चरणों में प्रवेश करते हैं, जिनमें पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। ट्रैपिस्ट एक अब उस अवस्था में है जिसका अर्थ है कि ग्रह को अंततः जीवन के बने रहने के लिए आवश्यक शांत स्थिरता प्राप्त हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शांत युग से लाभ उठाने के लिए वायुमंडल लंबे समय तक जीवित रह सका। इस दस्तावेज में एक आशाजनक संभावना का सुझाव दिया गया है। यदि ट्रैपिस्ट एक ने पृथ्वी के समान चुंबकीय क्षेत्र विकसित किया होता जो पिघले हुए लोहे के कोर द्वारा उत्पन्न होता और ज्वारीय ऊर्जा द्वारा बढ़ाया जाता, तो यह अरबों वर्षों तक अपने वायुमंडल को सुरक्षित रख सकता था। इससे ट्रैपिस्ट एक दुर्लभ ग्रह बन जाता जिसने सबसे भीषण परिस्थितियों का सामना किया और एक स्थिर जीवन सक्षम ग्रह के रूप में उभरा। एक ऐसा ग्रह जो हिंसा से आकारित हुआ लेकिन उससे नष्ट नहीं हुआ। एक ऐसा ग्रह जो चरम स्थितियों में गढ़ा गया, जिसने अनजाने में जीव विज्ञान के उद्भव के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाईं। जेम्स वेब ने ट्रैपिस्ट एक की वायुमंडलीय संरचना के बारे में शुरुआती संकेत दिए हैं, लेकिन दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। वैज्ञानिकों ने दिसंबर से पहले 15 अतिरिक्त पारगमन निर्धारित किए हैं। प्रत्येक पारगमन वेब को अधिक सटीक स्पेक्ट्रल डेटा एकत्र करने की अनुमति देगा ताकि ग्रह के वायुमंडल में अणुओं की पहचान को और अधिक परिष्कृत किया जा सके और शोर के स्तर को धीरे धीरे कम किया जा सके, अंततः संदेह को निश्चितता में परिवर्तित किया जा सके। ये पारगमन सामान्य अवलोकन नहीं है। ये एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाले चट्टानी बाह्य ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अभियान है। यदि वेब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन को सुसंगत संकेतों के साथ पता लगाता है, तो यह द्वितीयक वायुमंडल की उपस्थिति की पुष्टि करेगा। फिनीला जो जीवन योग्यता के आकलन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि जल वाष्प का पता चलता है, भले ही वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो, तो इसके ऐतिहासिक परिणाम हो सकते हैं। और यदि वर्णक्रमीय पैटर्न एक स्थिर पृथ्वी जैसे वातावरण से मेल खाते हैं, तो ट्रैपिस्ट एक अब तक खोजा गया सबसे आकर्षक जीवन उम्मीदवार बन जाएगा। लेकिन यह रहस्य केवल वैज्ञानिक ही नहीं है। प्रत्येक पारगमन तनाव को और गहरा करता है। क्या यह ग्रह एक ठंडे निर्जीव गोले के रूप में प्रकट होगा, या जलवायु, महासागरों, रसायन विज्ञान और शायद गहरे लाल आकाश के नीचे विकसित हो रहे जीव विज्ञान के साथ एक जीवंत दुनिया के रूप में? मानवता पृथ्वी के बाहर जीवन की पहली सच्ची पुष्टि से शायद कुछ ही महीनों दूर है, या फिर इस एहसास से कि हम दिल दहला देने वाले करीब आ गए थे लेकिन पर्याप्त करीब नहीं पहुंच पाए। किसी भी स्थिति में ट्रैपिस्ट एक अब केवल एक दूर का ग्रह नहीं रह गया है। यह हमारे सबसे गहरे सवाल का आईना है। क्या हम अकेले हैं? ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली का सबसे असाधारण और चौंकाने वाला पहलू इसके तारे की विशाल आयु और दीर्घायु है। लाल बौने तारे ब्रह्मांड के सबसे धीमी गति से ऊर्जा ग्रहण करने वाले तारे हैं, जो अपने ईंधन का उपभोग इतनी धीमी गति से करते हैं कि उनका कुल जीवन काल 10 ट्रिलियन वर्ष तक हो सकता है। यह संख्या इतनी विशाल है कि इसके सामने ब्रह्मांड की वर्तमान आयु मात्र 13.8 बिलियन वर्ष, लगभग नगण्य प्रतीत होती है। ट्रैपिस्ट एक अपने अस्थिर प्रारंभिक काल से बच चुका है। उस अराजक दौर में जब इसकी भीषण ज्वालाओं ने वायुमंडल को नष्ट कर दिया होगा, सतहों को बंजर बना दिया होगा और इसके ग्रह तंत्र को नया रूप दे दिया होगा। फिर भी इसकी यही विशाल दीर्घायु दर्शाती है कि ट्रैपिस्ट एक जैसे ग्रह सैद्धांतिक रूप से अरबों खरबों वर्षों तक जीवन को धारण कर सकते हैं, जो पृथ्वी के जीवन काल से कहीं अधिक है। भले ही इस ग्रह ने अपना पहला वायुमंडल शुरुआत में ही खो दिया हो, फिर भी पुनर्जनन, पुनर्निर्माण और भूवैज्ञानिक पुनर्चक्रण के लिए उपलब्ध समय अकल्पनीय रूप से लंबा है। यह ट्रैपिस्ट एक को एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां जीवन यदि कभी उत्पन्न हुआ तो उसे पृथ्वी के किसी भी जीव की कल्पना से कहीं अधिक समय मिलेगा। जटिलता, बुद्धि या पूरी तरह से भिन्न जैविक प्रणालियों को विकसित करने के लिए यह विरोधाभास भयावह है। ट्रैपिस्ट एक परजीवी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा सुदूर अतीत में था। फिर भी इसका सबसे बड़ा उपहार वह लगभग शाश्वत स्थिरता है जो इसके साथ आती है।
और ट्रैपिस्ट एक ई उस अकल्पनीय लौकिक सागर के ठीक बीच में स्थित है। इस दस्तावेज में सबसे रोचक विवरणों में से एक जेम्स वेब की स्पेक्ट्रल रीडिंग की सूक्ष्मता है। डेटा इतना संवेदनशील है कि वैज्ञानिकों को इसकी व्याख्या अत्यंत सावधानी से करनी पड़ती है। ट्रैपिस्ट एक के शुरुआती पारगमन स्पेक्ट्रा में न तो घनी कार्बन डाइऑक्साइड के गहरे संकेत दिखाई देते हैं और न ही किसी आदिम हाइड्रोजन आवरण के स्पष्ट चिन्ह। इसके बजाय वे एक धुंधला अस्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं, एक स्पेक्ट्रल सन्नाटा जिसे केवल दो संभावनाओं से ही समझाया जा सकता है। या तो ग्रह वास्तव में वायुहीन है या इसमें भारी अणुओं से बना एक घना सघन वायुमंडल है जिसे वेब 40 प्रकाश वर्ष दूर से अभी अभी पहचानना शुरू कर रहा है। यही अस्पष्टता ट्रैपिस्ट एक को इतना आकर्षक बनाती है। पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन से भरपूर वायुमंडल पारगमन के दौरान बहुत ही सूक्ष्म निशान छोड़ेगा, ऐसा निशान जिसे निश्चित रूप से पहचानने के लिए कई लगातार अवलोकन की आवश्यकता होती है, और वैज्ञानिक ठीक यही जानकारी जुटाने में जुटे हैं। यह स्थिति पहले की किसी भी एक्सोप्लैनेट खोज से बिल्कुल अलग है। यह न तो मीथेन या जल वाष्प की सफल पहचान है, न ही वायुमंडलीय पतन की स्पष्ट घोषणा। यह एक वैज्ञानिक पहेली है। डेटा एक नाजुक स्थिति में है, जहां हर नया अवलोकन व्याख्या को एक जीवंत, गतिशील दुनिया या एक शांत, जमी हुई दुनिया की ओर मोड़ सकता है। ट्रैपिस्ट एक के डेटा का वर्गीकरण इतना कठिन होना ही शायद अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि इसका वायुमंडल पृथ्वी जैसा है, न कि कोई असामान्य या चरम। ट्रैपिस्ट एक के ज्वारीय अवरोधन से उत्पन्न सबसे रोचक अवधारणाओं में से एक टर्मिनेटर आवास की संभावना है, जो एक गोलाकार क्षेत्र है जहां हमेशा धुंध छाई रहती है और जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। दिन के समय इस चमकते लाल तारे के नीचे तापमान बहुत बढ़ सकता है, जिससे तीव्र ताप और वाष्पीकरण की संभावना बढ़ जाती है। रात के समय अंधेरा अनंत तक फैला रहता है। इतनी ठंड होती है कि महासागर भी जम जाते हैं, लेकिन इसके बीच में एक पतली गतिशील सीमा रेखा है जहां तारे की गर्मी गहरी रात की ठंड से मिलती है, जिससे पृथ्वी के समान समशीतोष्ण परिस्थितियों वाला एक स्थिर क्षेत्र बनता है। इस गोधूली क्षेत्र में दोनों गोलार्धों के बीच चलने वाली हवाएं एक स्थिर जलवायु बनाए रख सकती हैं, जो तरल जल और मध्यम तापमान को बनाए रखने में सक्षम हो। दस्तावेज में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई मॉडलों में सीमित वायुमंडल या कम जल आपूर्ति भी इस विभाजक रेखा के साथ दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता का कारण बन सकती है। ऐसे क्षेत्र में जीवन पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से भिन्न वातावरण में विकसित होगा। न प्रकाश, न अंधकार, बल्कि एक ऐसी दुनिया जो निरंतर लाल, नारंगी और गोधूली के प्रकाश में डूबी रहती है। यदि पौधे मौजूद होते तो वे संभवतः कम प्रकाश स्तरों के अनुकूल ढल जाते। जानवर शायद दिन रात के चक्रों के बजाय तापमान और प्रकाश के विभिन्न स्तरों में बदलाव के अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए विकसित होते। इसलिए ट्रैपिस्ट एक में शायद कोई ग्रहव्यापी जीवमंडल नहीं, बल्कि रहने योग्य क्षेत्र की एक संकीर्ण पट्टी, एक ब्रह्मांडीय भूमध्य रेखा हो सकती है, जहां जीवन एक ऐसी दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है जो स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बंटी हुई है। ट्रैपिस्ट एक ई को लेकर जो उत्साह है उसका अधिकांश हिस्सा इसकी संभावित सतही स्थितियों पर केंद्रित है, लेकिन यह दस्तावेज एक बिल्कुल अलग तरह की जीवन क्षमता की संभावना भी खोलता है, जिसमें यूरोपा या एनसेलेडस जैसे भूमिगत महासागर शामिल हैं। यदि ट्रैपिस्ट एक ई एक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय ग्रह है, जहां ज्वारीय ताप पिघली हुई चट्टान को ऊपर की ओर धकेल रहा है और भूपरपटी को तोड़ रहा है, तो यह बर्फ की परतों के नीचे तरल जल के भंडार को आसानी से बनाए रख सकता है। पृथ्वी पर जीवन ऐसे अंधकार में पनपता है, सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक प्रवणताओं पर निर्भर रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति गहरे समुद्र में मौजूद जलतापीय छिद्रों से हुई होगी। ट्रैपिस्ट एक ई संभवतः इसी वातावरण को प्रतिबिंबित करता है, जहां ज्वालामुखीय दरारों से खनिज समृद्ध तरल पदार्थ निकलते हैं और एक ऐसे महासागर में मिल जाते हैं जो कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ है। इस परिदृश्य को और भी आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि भूमिगत महासागर प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय क्षरण, तारकीय ज्वालाओं या तीव्र विकिरण से सुरक्षित रहते हैं। भले ही ट्रैपिस्ट एक ने अरबों साल पहले अपना सतही वायुमंडल खो दिया हो, फिर भी भूमिगत रूप से एक समृद्ध जीवमंडल मौजूद हो सकता है जो तारकीय हिंसा से पूरी तरह सुरक्षित है। इससे जीवन की खोज का तरीका बदल जाता है।
गैसों के सूक्ष्म संकेतों की खोज करने के बजाय हमें अंततः भूतापीय गतिविधि या क्रायोवोल्केनिक प्लूम्स का पता लगाने में सक्षम उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ट्रैपिस्ट एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां जीवन इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल हैं, बल्कि इसलिए कि यह सतह के नीचे एक सुरक्षित अभयारण्य में शरण ले चुका है और हमारे द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अंततः ट्रैपिस्ट एक मानवता द्वारा अब तक खोजे गए सबसे असाधारण ग्रहों में से एक है। यह इसलिए नहीं कि यह जीवन की गारंटी देता है, बल्कि इसलिए कि यह इस प्रश्न को समाप्त होने नहीं देता। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा देखा गया प्रत्येक माप, प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन, प्रत्येक पारगमन हमें एक ऐसे रहस्य में गहराई तक ले जाता है जो हर नए डेटा के साथ और भी अधिक आकर्षक होता जाता है। एक ऐसी दुनिया जो निरंतर चरम सीमाओं में विद्यमान है। एक हिस्सा अंतहीन दिन के उजाले से झुलसा हुआ है, दूसरा शाश्वत अंधकार में डूबा हुआ है। फिर भी वायुमंडल, महासागर या ज्वारीय ताप के माध्यम से अस्तित्व बनाए रखने के रास्ते खोज लेती है। एक ऐसी दुनिया जो एक ऐसे प्राचीन और दीर्घकालीन तारे की परिक्रमा कर रही है कि पृथ्वी का कालक्रम उसके सामने पलक झपकने जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जिसने लाल बौने तारे के हिंसक यौवन काल को सहा है, उन तूफानों से बची है जो इसे नष्ट कर सकते थे, और अब एक नाजुक संतुलन में है जहां जीवन गोधूली बेला, ज्वालामुखीय महासागरों या यहां तक कि एक छिपे हुए ग्रीन हाउस वातावरण से गर्म वैश्विक समुद्रों में भी पनप सकता है। जेम्स वेब ने अब तक जो दिखाया है वह निश्चितता नहीं बल्कि संभावना है। ये संभावना इतनी प्रबल और सांख्यिकीय रूप से इतनी उल्लेखनीय है कि ट्रैपिस्ट एक अब जीवन की खोज में सबसे आगे खड़ा है। हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, शुक्र ग्रह जैसी कार्बन डाइऑक्साइड की संभावना का नकार, भारी गैसों के संकेत और जलवायु मॉडल जो ज्वारीय अवरोध में भी स्थिरता दर्शाते हैं, ये सभी एक ऐसे ग्रह की ओर इशारा करते हैं जिसने ब्रह्मांडीय संभावनाओं को धता बताया हो। फिर भी खतरा हमेशा बना रहता है। लाल बौने तारों की ज्वालाएं वायुमंडल को पूरी तरह नष्ट कर सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण ज्वार किसी ग्रह को भीतर से विखंडित कर सकते हैं, और समय रेखा इतनी विशाल है कि जीवन का उदय और पतन हमारे द्वारा पता लगाए जाने से पहले ही हो सकता है। ट्रैपिस्ट 1 एक समृद्ध स्वर्ग हो सकता है, या एक शांत कब्रिस्तान, गोधूली बेला में गढ़ी गई एक जीवंत दुनिया, या समय में जमी हुई एक वायुहीन दुनिया। लेकिन यही बात इसे अद्भुत बनाती है। इतिहास में पहली बार हम अस्पष्ट संकेतों या दूर स्थित गैस के विशाल ग्रहों या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के सैद्धांतिक मॉडलों को नहीं देख रहे हैं। हम एक वास्तविक दुनिया को देख रहे हैं। पृथ्वी के आकार का एक चट्टानी ग्रह जो हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका वायुमंडल शायद हमारी पहुंच में है और जिसकी पुष्टि हम कर सकते हैं। एक ऐसा ग्रह जहां लाल आसमान के नीचे रासायनिक क्रियाएं चल रही हों। एक ऐसा ग्रह जो शायद इस समय जीवन की अपनी ही एक नई रचना कर रहा हो। और जेम्स वेब के 15 और पारगमन आने वाले हैं। इसका उत्तर धीरे धीरे चुपचाप निश्चित रूप से सामने आएगा। हो सकता है कि ट्रैपिस्ट सभ्यता हमें निराश करे, हो सकता है कि इसकी सतह बंजर, ठंडी और वायुहीन हो, या हो सकता है, बस हो सकता है कि यह मानव इतिहास में पहला ऐसा संसार बन जाए जहां हम उंगली उठाकर कह सकें यहां जीवन का अस्तित्व है। और जब वह क्षण आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारा विज्ञान, हमारा भविष्य, ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में हमारी समझ। यदि आप उन खोजों के घटित होने के समय यहां मौजूद रहना चाहते हैं, अगर आप जेम्स वेब के हर अपडेट, हर नई खोज, इस असाधारण दुनिया के बारे में हर नए सुराग से अवगत रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम मानवता के सबसे पुराने सवाल का जवाब खोजने के बेहद करीब हैं और सच्चाई का अगला अंश किसी भी दिन सामने आ सकता है।